सेवा ही संगठन दिल्ली भाजपा द्वारा किए गए कोविड-19 सेवा कार्य की ई बुक को लॉन्च किया गया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता व विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं ने जो कार्य कोविड-19 में किए, उन्हीं कार्यशैली को लेकर ई बुक लॉन्च की। इस मौके पर मीडिया ने सांसद रमेश बिधूड़ी से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। उपस्थित हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारे दोनों प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष, तीनों प्रदेश के मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद, जिलों की पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और बहन, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, श्री रमेश बिधूड़ी जी, दोनों जो तीन बातें उन्होंने बताया, हम सभी कार्यकर्ताओं को ये दोनों नेताओं ने बहुत अच्छी जानकारी हमें बताया है। इसका प्रचार प्रसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को। ये सुनकर अपने तक रखना कोई बड़पन नहीं है। ये जितनी बताए बात को जनता तक और नीचे के कार्यकर्ता तक वहां पहुंचे, इसलिए यहां से जाने के बाद इसके प्रचार प्रसार करें। आज दक्षिणी लोकसभा के ई बुक का आज लॉन्चिंग का दिन है। ये चित्र देखने के बाद बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मन में एक विषय आए होंगे, हमने भी 5 मास सेवा किया है, लेकिन हमारा तो चित्र नहीं है। स्वाभाविक है, मनुष्य है, मनुष्य की संगठन है, होना भी चाहिए, लेकिन केंद्र की एक व्यवस्था है, इतने ही उसमें पिक्चर आएंगे, तो इसलिए जो पिक्चर बनाने वाले को कोसना नहीं है, वो उतने ही चित्र उसमें आएंगे। लेकिन आप जैसा देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 मास से लगातार, जब से कोरोना बीमारी प्रारंभ हुआ, जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, तब से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार इसलिए कहता हूं, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, देवों को भी इस प्रकार की लोग मिलना मुश्किल है जो भारतीय जनता पार्टी। कारण सभी पार्टियों के लोग डर के मारे घर की अंदर बैठकर तमाशा देख रहा था। पहला लॉकडाउन खत्म हो गया, अब खुलेगा, फिर दूसरा लगा, अब खुलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाज की सभी संस्थाओं को साथ लेकर
मुझे याद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, भारतीय जनता पार्टी और ये तीनों संगठन मिलकर दिल्ली भर की 10,000 से ज्यादा संस्थाओं का साथ लेकर और दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए 5 मास से लगातार, अभी आंकड़े राजीव ने बताए हैं, लगातार भाइयों ई बुक का निर्माण इसलिए किए 50 साल के बाद इनमें से बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं होंगे, यानी धरती पर ही नहीं होंगे, लेकिन 50 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को संभालने वाला उस समय के कार्यकर्ता, उनको ई बुक के माध्यम से ध्यान में आएंगे। हमारे देश में इस प्रकार की बीमारी आई थी और उस समय में भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं ने अपने और अपने परिवार के ज्ञान में ना करते हुए सड़क पर उतर कर समाज की सेवा की है। ये उनके लिए उनके लिए 50 साल के बाद भी किस प्रकार की भाजपा ने सेवा की है उसके लिए। तो सभी मंडल अध्यक्ष निगम पार्षद से मेरी प्रार्थना है, जो ई बुक का आज यहाँ पर लॉन्चिंग हुआ है, ये आपने चित्र देखे हुए, इसी प्रकार की मंडल पर बूथ अध्यक्ष और उसके बाद ऊपर के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी मोर्चों की पदाधिकारी, इनको सब मिलाकर 125 से लेकर 150 लोगों की बीच में मंडल की ई बुक की लॉन्चिंग इसी प्रकार से आपने करना। आज जो ये कार्यक्रम था क्या था उसके बारे में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उन्होंने कल्पना की थी कि भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जो अपने संघर्ष में रहते हुए समाज सेवा के कार्यकर्ता है, उसके एक इतिहास के लिए रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो ई बुक इस प्रकार से सेवा ही संगठन है। इस मानसिकता के मद्देनजर रखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना डिजीज के टाइम में, कोरोना 19 में जो सेवा की है, उस सेवा के लिए उन कार्यकर्ताओं को आगे आने वाली जनरेशन, आने वाले कार्यकर्ता ये प्रेरणा ले, जो हमने दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, ठाकरे जी, नानाजी देशमुख जी, ऐसे हमारे विभिन्न ऐसे कार्यकर्ता थे देवतुल्य, जिन लोगों के सतत प्रयास से संगठन यहाँ से एक पौधे से वटवृक्ष के रूप में आया है। तो हर दिल्ली के अंदर, सभी 7 पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार से ई बुक लॉन्च की जा रही है। आज दक्षिणी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के किए कार्य को लेकर हमने एक ई बुक बनाई है, जिसको कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से और रिकॉर्ड में रहने के माध्यम से हमेशा देख सके, क्योंकि हार्ड बुक जो होती है एक समय आने के बाद कहीं ना कहीं वो मंद पड़ जाती है और कागज़ जो होता है वो कागज़ भी खराब हो जाता है। इसलिए इस ई बुक का कार्यक्रम और सभी कार्यकर्ताओं को ये ध्यान दिलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय राजनीति में अगर हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सेवा करो, सेवा ही संगठन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प जो 2014 में सरकार बनाते वक्त लिया कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, ये स्मरण लोगों को रहे, इस स्मरणता के लिए ही ये ई बुक लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा गया कि भविष्य में हमारे नेता जो कहते थे वो करते हैं। केवल कृषि बिल को लेकर किस तरीके से जो आगे की रणनीति वो कैसे रहेगी? कृषि बिल को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गांव-गांव जाएगा। हमने अभी छतरपुर में 4 दिन पहले एक कार्यक्रम सम्मेलन किया, कल भी एक सम्मेलन कापासेड़ा के अंदर है हमारा, तो वहाँ पर है। उसके बाद एक ओखला आनंद में मार्ग के ऊपर सम्मेलन है और इसी प्रकार से हम कुछ लेख भी लिखे हैं, जो कल 1-2 समाचार पत्रों ने उस लेख को छापा भी है। और आगे आने वाले टाइम में पंचायतों में जा कर और इस प्रकार का जो बुद्धिजीवी वर्ग देश में रहता है, जो कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं किसानों को, भूमि अधिग्रहण के कार्य में भी विपक्षी ने काम करने का प्रयास किया, नोटबंदी के टाइम में भी ये भ्रमित करने का प्रयास किया, वहाँ वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनको लगा 86% किसान को सम्मान के साथ में उसकी उपज का पूरा दोगुना पैसा मिल जाए। अभी तक लोग किसानों के उत्थान की बात करते थे, अभी तक लोग कहते थे किसानों में किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए, लेकिन अब फसल के उत्थान के अनुसार ही किसान का उत्थान होगा, तो फसल की पूरी कीमत किसान को मिल जाए, इस बिल में वो सुनिश्चित किया गया है। ये जानकारी से, सत्यता से रूबरू कराने के लिए घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। हम दक्षिण दिल्ली में भी कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको जानकारी दी है। जो अपोजिशन जो है, आपके अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि ये बिल से बहुत सारा जो इश्यूज है वो सेटल नहीं हो रहा है। केवल अपोजिशन यही शब्द बोल के बंद हो जाता है कि इससे बहुत से इशू शटल नहीं हो रहे। इशू बताया ना कौन से इशू शटल नहीं हो रहे। पहले उन्होंने कहा एमएसपी, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने कह दिया एमएसपी हर साल सरकार डिक्लेयर करेगी जो करती। फिर उन्होंने कहा मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी। फिर तोमर जी का बयान और बिल में प्रोविजन है
6 पॉइंट समथिंग पे कि मंडियां उसी प्रकार से रहेंगी। कोई किसान अपनी जमीन मंडी में अपनी फसल मंडी में बेच रहा है, मंडी में बेचो। अब इसमें किसान को खुली छूट दी गई है कि जहां उसको जो ज्यादा पैसे देगा अपनी फसल को बेचेगा। अब किसान मंडियों के ऊपर आधारित होकर उनके 8% 6% टैक्स के कारण नहीं लूटेगा। किसान का जहां दिल करेगा अपनी फसल को बेचेगा। ये इस प्रकार का बिल है। इसमें क्यों दर्द हो रहा है पता नहीं कांग्रेस के मेरे भाइयों को। कल उन्होंने ट्रैक्टर जला दिया। वो ट्रैक्टर नहीं जलाया, ट्रैक्टर का पुतला जलाया था, ट्रैक्टर नहीं जलाया था, आप भी जानते हो। और कांग्रेस के लोग जो भ्रष्टाचार और रिश्वत से पैसे को इकट्ठा कर में धर्म इकट्ठा कर रखा है, तो भ्रष्टाचारी लोग कहां ट्रैक्टर जला सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए। और कितने लोग ट्रैक्टर जलाने वाले थे आपने देखा होगा। वरना इससे पहले भी टिकैत जी के नेतृत्व में, चरण सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रकार के आंदोलन, हमें देवीलाल जी के नेतृत्व में इस प्रकार के आंदोलन हमेशा किसानों के हुआ करते थे। तो आज 10 लोग थे तो वो 2 किसान थोड़ी थे, वो किसान नहीं थे, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे कि उनकी फोटो देखकर उनके नेता बिचौलिए के रूप में उनको कहीं ना कहीं इंसेंटिव दे दे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.